कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब वह कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हो। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन दोनों से मिलकर बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन आपका दो टाइप यानी टाइप्स इसका कहेंगे, तीन टाइप्स का है। एक जो है दो मेनली अगर डिवाइड करेंगे तो दो टाइप है। एक को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। और अनसेचुरेटेड में है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका जो मेंबर है, इसके मेंबर कहलाते हैं एल्केन। एल्केन, अब इस एल्केन का जो सीरीज है, एल्केन के सीरीज में पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो है CnH2n+2 होता है। ये हमेशा आपका, जैसे आप अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका ये फार्मूला पूछा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन एल्केन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, तो CnH2n+2 है। अब देखिए यहाँ पर जो मेंबर है पहला होता है मीथेन। पहला इसका मेंबर है मीथेन। तो मीथेन के लिए n बराबर हम 1 लेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा C यानी C1 और H4 यानी CH4। फार्मूला क्या हो जाएगा CH4। इथेन की बात करेंगे, इथेन n बराबर आपका n बराबर 2 लेंगे तो इसका फार्मूला होगा C2H6। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला जो होता है n बराबर 3 तो ये हो जाएगा C3, 3 दूना 6 और 2 8 H8। ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन का जो फार्मूला होता है n वैल्यू 4 देंगे तो ये जो फार्मूला होगा C4H, 4 दूना 8 और 2 10 H10 हो जाएगा। अब ये देखिए इसी तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। तो इस तरह से ये आपका निकलते जाएगा फार्मूला। तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्केन मेंबर है। अब इसमें देखेंगे ये दो टाइप का है। अनसेचुरेटेड में दो टाइप है आपके, एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। दूसरे को कहते हैं एल्काइन। अनसेचुरेटेड दो टाइप्स का है, एक को कहते हैं एल्कीन, दूसरे को कहते हैं एल्काइन। एल्कीन में आपका जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमेशा आप देखेंगे जब होगा डबल बॉन्ड तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n। फार्मूला क्या होता है? CnH2n। जबकि एल्काइन का फार्मूला आपका होता है CnH2n-2। CnH2n-2। अब इसका n जो है n नॉट पॉसिबल है, इसका n बराबर 1 नॉट पॉसिबल है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? n बराबर 2 से। तो यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे तो C2H4। C2H4 फार्मूला हो जाएगा। एल्कीन का है तो ये इसका नाम इथेन से है तो एथीन हो जाएगा, एथीन। और इसका साधारण नाम एथिलीन भी है, C2H4। अगर ये इसी तरह से C3H6 हो जाएगा, आप देखिए 3 पुट करेंगे 6 हो जाएगा। प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपीन। और इसका साधारण नाम प्रोपिलीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी सीरीज चलेगा।
अब एल्काइन में आते हैं। एल्काइन में देखिए n बराबर, इसका भी 1 नॉट पॉसिबल है, n बराबर 1 पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर 2 देंगे इस फॉर्मूला में, n बराबर 2 देंगे, तो यहाँ देखिए C2H4 माइनस 2, C2H2, C2H2। तो ये C2H2 है, इसका नाम एसिटिलीन है, जो कि जनरली आप एसिटिलीन का यूज आप करते होंगे, याद होगा वेल्डिंग में। एक एसिटिलीन गैस है जिसमें वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इसी तरह से n बराबर 3, n बराबर 4 ये पुट करेंगे तो इसके भी सीरीज प्राप्त होंगे। अब इसमें दो चीज हमें पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर का हम अभी ये देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। एक को बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर और दूसरे को बोलते हैं डैश स्ट्रक्चर। दूसरे को क्या बोलते हैं? डैश स्ट्रक्चर। अब देखिए हम एल्केन का लेकर चल रहे हैं। एल्केन में आपका डॉट और डैश स्ट्रक्चर कैसे देंगे? तो ये n बराबर 1 है, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया CH4, यानी इसका नाम हो गया मीथेन। क्या नाम हो गया? मीथेन। अब इसका डॉट और डैश, अब डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर कैसे, पहला देख लेते हैं। डैश डॉट बनाना आसान हो जाएगा। डैश स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे इसमें देखें कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। हमने बोला था एल्केन में जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच भी और हाइड्रोजन कार्बन के बीच भी, तो ये हो गया डैश स्ट्रक्चर। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका है। अब हाइड्रोजन से ये साझेदारी, 4 हाइड्रोजन से ये साझेदारी किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये भी ड्यूल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके ये भी ड्यूल अपना बना लिया, हीलियम की तरह बना लिया, ये भी H 1 इलेक्ट्रॉन दे के ये भी बना लिया। तो हाइड्रोजन 2 अगर पूरा हो गया तो ये अपना पूरा कर लिया, ये भी अपना पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया, ये भी पूरा कर लिया। ऑक्टेट के नियम से ये भी देखिए 8 पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया। देखिए 2 4 6 और 2 8। ऑक्टेट के नियम के लिए सारे ऑक्टेट के नियम का ही फॉलो करते हैं, यानी स्टेबल बनने के लिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। और ये हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बना लिया, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? डॉट स्ट्रक्चर। एक और आपका इसमें बना देते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे आपने n बराबर ले लिया 2, तो n बराबर 2 लिया तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। ठीक है, C2H6 हो गया, यानी ये आपका हो गया इथेन, ये हो गया इथेन। अब इसका हम बनाते हैं डैश स्ट्रक्चर। तो डैश स्ट्रक्चर में देखिए, डैश स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, और ये सिंगल बॉन्ड। हमने बोला था कि आपके चाहे कार्बन कार्बन के बीच हो तो भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो तो भी सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन का आएगा। अब देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। अब इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? 6 है, तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया। यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी किया, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया। ये अपना 2 ले लिया, ये अपना 2 ले लिया, ये अपना 2 ले लिया, ये भी अपना 2 पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया, 2 पूरा कर लिया। अब देखिए ये भी अपना अपना साझेदारी का, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना देगा, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आपका ऑक्टेट, ये यहाँ से ऐसे ऑक्टेट आपका पूरा कर लिया। तो ये तो इस पार्ट का हुआ। दूसरे पार्ट का भी देखेंगे तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। साझेदारी, साझेदारी इक्विवेलेंट बॉन्ड, इक्विवेलेंट इन द सेंस है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या है आपका? अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा
दो इलेक्ट्रॉन होगा तो एक डैश बन जाएगा। डैश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर साझेदारी करेंगे तो एक डैश आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अनसेचुरेटेड में देखते हैं, पहला है एल्कीन। हमने बोला था एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, अनसेचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ एन बराबर अगर हम 2 दिए थे फॉर्मूला में तो क्या आया था, C2H4 आया था। इसका नाम था एथिलीन, नाम था एथिलीन। अच्छा, अब देखिए ये इसका पहला हम डॉट और डैश स्ट्रक्चर बना ले, डैश इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 2 है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो ये देखिए ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, डैश स्ट्रक्चर किसका, एथिलीन का। डैश स्ट्रक्चर किसका बन गया, एथिलीन का। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच हमने बोला था एक डैश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन आपका एक साझेदारी इसके साथ किया, हाइड्रोजन इसके साथ किया, हाइड्रोजन एक साझेदारी इसके साथ, हाइड्रोजन एक साझेदारी इसके साथ। तो ये देखिए अपना 2 ले लिया, ये भी अपना 2 ले लिया, ये भी अपना 2 ले लिया, ये भी 2 पूरा कर लिया। तो बोलेंगे ये आपका 8 कैसे पूरा होगा, तो 8 यहाँ से देखिए 4 और 4 8। अब इसका भी देखेंगे 4 और 4 8। तो ये स्ट्रक्चर आपका डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द किसका हो गया, आपका इथिलीन का हो गया। तो इस तरह से डॉट और डैश। अब हम एक और बना दे एल्काइन का। एल्काइन का आपका क्या था, एल्काइन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो कहेंगे ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका पहला फॉर्मूला है C2H2, एसिटिलीन। साधारण नाम है एसिटाइलिन यानी एसिटिलीन, ठीक है। अब इसका डॉट और डैश स्ट्रक्चर बनाएंगे। डैश पहला स्ट्रक्चर बना लेंगे तो डैश के लिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो ये हो गया डैश स्ट्रक्चर। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक डैश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 डैश है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो है आप यहाँ भी दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, 3 और 1 4, और एक ये अपना शेयर किया। कार्बन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, हाइड्रोजन का एक, तो हाइड्रोजन 2 ले लिया, हाइड्रोजन अपना 2 ले लिया। अब ये देखिए 6 और 2 8 इसका हो गया, 6 और 2 8 इसका भी हो गया। बहुत इजी है, आप तो इस तरह से ये बना लेंगे। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर और ये हो गया डैश स्ट्रक्चर किसका, आपका एसिटिलीन का। तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म द डैश और डॉट स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इन द सेंस है कि अगर डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है। सिंगल बॉन्ड अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो अभी बोल रहे हैं ए 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ है तो एक डैश स्ट्रक्चर बना है। तो इस तरह से आपका हाइड्रोकार्बन का हमने इसमें देखा, एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन का। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। अब अल्काइल ग्रुप एक देखते हैं, दो। अगर कोई कंपाउंड है तो इसमें दो चीज है, कंपाउंड में दो चीज है। एक चीज तो आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एक आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप, और दूसरा है आपका ये हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हो जाता है फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में क्या है, एल्केन में अगर एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड होता है तो ये बना देता है एल्काइल ग्रुप। ये क्या बनाता है, एल्काइल ग्रुप, ये बनाता है एल्काइल ग्रुप। अब इसमें देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब इस एक हाइड्रोजन को हमने डिस्प्लेस्ड कर दिया तो बना दिया CnH2n+1। तो आपका एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1। फंक्शनल ग्रुप में मतलब जिसपे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, तो बहुत सारे इसमें फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा। जैसे पहला हमने ले लिया ये एल्कोहल है, वो एच क्या हो गया, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है।
CHO क्या है, एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। NH2 एमीन क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। आप देखेंगे इसी तरह से अगर मान लिया जाए अल्कोहल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, COOH क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से देखेंगे ये है ईथर, ये क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, ईथर के अलावा क्या हो गया, कीटोन, COO यानी COO एस्टर है आपका, एस्टर ग्रुप है। अच्छा, कीटोन आपका CO क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन। अब इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसके आधार पर आपका कंपाउंड, जैसे हम एक लेके चलते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल का कैसे फॉर्म होगा, अल्कोहल जनरली यूज करते हैं। अल्कोहल का जैसे फॉर्मूला क्या है, ROH, ये फंक्शनल ग्रुप है। R एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल का जगह दे दिए CnH2n+1 और यहाँ लगा दिए OH। ठीक है, n बराबर अगर 1 पुट करोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3OH। ये देखिए आपका मीथेन से है, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड किया है तो ये नाम हो गया मिथाइल। तो इसका जनरल नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। जनरल नाम क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल, जो कि स्प्रिट होता है। जनरली इसके स्प्रिट में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लोग इसे पी लेता है तो या तो वो अंधा हो जाएगा या फिर मर सकता है। ये बहुत ज्यादा आपका कह सकते हैं, जैसे ड्रिंक करने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, लेकिन ये स्प्रिट है, प्योर स्प्रिट है। अब देखिए यहाँ अगर पुट करते हैं n बराबर 2 तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1OH, तो ये हो गया C2H5OH। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब कंपाउंड बनने के बाद इसका IUPAC नेम हमें पढ़ना पड़ता है, जो कि हमेशा पूछता है IUPAC नेम। तो अगर अल्कोहल है तो इसमें ऑल प्रत्यय लगेगा। जैसे अल्कोहल में ऑल कैसे प्रत्यय लगाएंगे, जैसे हमारा मान के चलिए आया है CH3OH, ये मिथाइल है, ये मिथाइल अल्कोहल जनरल नाम है। अच्छा, इसमें हमने लगाया प्रत्यय ऑल तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथानॉल। ये आपका IUPAC नेम है। IUPAC नेम क्या हो गया, मेथानॉल। ठीक है, अब इसी तरह से मान लिया जाए हमने एक ले लिया C2H5OH, तो ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का वो आपका ऑल प्रत्यय लगाया तो इथानॉल। अब इथानॉल के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, इथानॉल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हमें स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना भी है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का एक ब्रॉड स्केप है, स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है, जिसमें हम डिफरेंट जगह पर इस केमिकल का प्रयोग करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप से हम कैसे आपका सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, IUPAC नेम क्या है, डॉट और डैश स्ट्रक्चर क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आई होप आपका बेसिक चीज इसमें क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।